Hi friends, welcome back to SKS classes. This is English grammar class. इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और नाउन पार्ट 6 ये रहेगा। इस वीडियो में हम नाउन का जो सब टाइप है अगला वाला वो पढ़ेंगे। ये वीडियो नंबर 6 है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके सजेशंस आप कमेंट्स में दे सकते हो और लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। इससे पहले वाले सभी वीडियो के लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी वीडियोस प्रॉपरली देखिए और जो होमवर्क दिया गया है उसे जरूर कंप्लीट करिए। तो चलिए आज का टाइप स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस की हमारी इंफॉर्मेशन, जूम मीटिंग पे हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि हर बार हम लोग सारी टाइप्स का चार्ट पहले ला लेते हैं। तो नाउन में हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कंपाउंड नाउन तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे लिए नेक्स्ट जो यहाँ लिस्ट में नहीं है, जो हमने बोला ये 10 है और दो और ऐड किए, तो मटेरियल नाउन और पॉजेसिव नाउन, उसमें से मटेरियल नाउन आज हम सीखेंगे। ये हमारा नाउन का टाइप नंबर 8 है। पहले 3 वीडियोस में हमने दो दो टाइप साथ में सीखे। एक वीडियो में एक सिंगल टाइप और इसमें भी सिंगल टाइप ही हम सीखने वाले हैं। चलिए टाइप देखते हैं। यहाँ आपको कुछ इमेजेस नजर आ रही है जिसमें आप देख सकते हो एक में मिल्क है, एक वाटर का है, दूसरा शुगर है, थर्ड वन राइस है, वुड है। अब ये सारी चीजें अलग अलग है। ऐसे नहीं बोल सकते कि लिक्विड है और सॉलिड है, ऐसे भी नहीं कह सकते कि मीठा है या अलग कोई टेस्ट है। बट एक चीज देखिए, मिल्क जो है एक नॉर्मली नेचुरल चीज है, एक मटेरियल आप इसे कह सकते हो। इससे अलग अलग चीजें बनती है। वाटर भी नेचर में अवेलेबल है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये मटेरियल है। शुगर भी आप लोग कह सकते हो। वैसे वुड, वुड से बनी हुई चीजें नहीं लिखी है मैंने, डायरेक्टली लकड़ी लिखा है, वुड लिखा है, ये एक मटेरियल हुआ। राइस एक मटेरियल हुआ क्योंकि नेचुरली अवेलेबल है। सो आप यहाँ सभी इमेजेस में जो देख रहे हो ये अलग अलग मटेरियल है। इससे जो भी चीज बनेगी वो इन्हीं मटेरियल की, लाइक आपने टेबल चेयर लकड़ी की है तो आप वुड उसका मटेरियल हुआ। तो ये मटेरियल नाउन हुए। ये हमारी नाउन की नेक्स्ट टाइप है, मटेरियल नाउन। थोड़ा सा अलग लगता है, जो अभी तक हमने टाइप सीखी उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। मटेरियल्स के नाम जिससे कोई भी आपके आसपास की चीजें बनती है। जैसे टेबल चेयर किस चीज से बना है, आप बोलोगे आयन, आयन इज अ मटेरियल नाउन। उसी तरह कोई चीज लाइक आइसक्रीम है तो बर्फ उसमें हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑब्वियसली वाटर इज अ मटेरियल नाउन। हमारे आसपास की चीजें किन बेसिक चीजों से बनी है? ऑर्नामेंट्स पहने हैं तो गोल्ड के होंगे, गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन। सिल्वर के होंगे, सिल्वर इज अ मटेरियल नाउन। आपकी चेयर प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक भी मटेरियल नाउन हुआ क्योंकि उसे ह्यूमंस ने बनाया है। गाड़ी के टायर रबर के है, रबर इज अ मटेरियल, सो इट इज अ मटेरियल नाउन। तो जो नाम किसी मटेरियल के होते हैं जिससे कोई दूसरी चीजें बन सकती है, उन्हें हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि यही चीज करेक्ट है कि नहीं। सो हम डेफिनेशन देखेंगे। मटेरियल नाउन किसे कहता है? द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन इज a grammar term a grammar term or a noun which refers to a material or a substance from which the things are made, such as silver, gold, iron, cotton, diamond, plastic. What are we saying? A grammar term, we can call it like a noun which refers to a material. एक तो किसी ना किसी मटेरियल को रेफर करता है, ऐसा नाम होना चाहिए, या तो किसी सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा। सब्सटेंस का भी नाम हो सकता है लेकिन वो किसी तो मटेरियल से बनता होगा। जैसे सिल्वर का बना हुआ होगा, गोल्ड का, आयन का, कॉटन या डायमंड, प्लास्टिक, और भी मटेरियल है। यहाँ बस एग्जांपल्स दिए हैं। इन नाउन्स को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जांपल, एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल नाउन इज अ प्रोटीन। प्रोटीन इज आल्सो मटेरियल नाउन क्योंकि नेचुरली अवेलेबल होता है, ये दूसरी चीजों से नॉर्मली एक मटेरियल है। प्रोटीन इज अ क्रिटिकल फॉर एनर्जी, सो दैट इज अ नाउन। प्रोटीन इज क्रिटिकल फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए प्रोटीन चाहिए, ये नाउन हुआ लेकिन मटेरियल नाउन हुआ। प्रोटीन इज अ मटेरियल। इस तरह से ये जो नाउन्स की लिस्ट आएगी ये हमारे लिए मटेरियल नाउन्स होंगे, जिससे कोई ना कोई सब्सटेंस बन सकता है। वो जो नाम होगा वो आपके लिए मटेरियल नाउन। जैसे एग्जांपल्स में आप यहाँ ढेर सारे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे हमने थोड़ी देर पहली वाली स्लाइड में भी यही एग्जांपल्स देखे थे। राइस है, शुगर है, वाटर है, मिल्क भी है।
ये सभी मटेरियल नाउन है, ये तो पहले वाली स्लाइड में हो गया। बट उसकी डेफिनेशन के लिए आप मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ सब्सटेंस एज अ होल, पूरा सब्सटेंस वो जिससे बना है उसी का नाम आना चाहिए। राइट साइड पे और थोड़ी इमेजेस है, इसमें से मटेरियल नाउन पहचानिए। ज्वेलरी, ये तो गोल्ड से बनी होती है, मटेरियल आ गया। टूथपेस्ट कैल्शियम से, सो ये कह सकते हो मनी। पेपर है, मटेरियल है। रेन वाटर है, मटेरियल हो गया। फिर कोल मटेरियल है, गोल्ड मटेरियल है, वीट मटेरियल हुआ, ग्लास मटेरियल हुआ। ये नाउन्स मटेरियल नाउन हुए। ये किस चीज से बने हैं वो आपको देखना पड़ेगा और वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। नेक्स्ट, we do not use article a और an before material noun, मतलब material noun के पहले article तो नहीं आएगा। articles होते हैं तीन तरह के, एक होता है a, an सिंगुलर के लिए, the होता है स्पेशल स्पेसिफिक के लिए। प्लूरल के लिए तो हम नॉर्मली आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बट द का कभी कभी यूज हो जाता है। सो क्या पता चल रहा है, वी डू नॉट यूज आर्टिकल। जो मटेरियल नाउन्स हमने पहली स्लाइड में देखे, इनके पहले आर्टिकल नहीं, अ शुगर नहीं। अभी एक और चीज देखिए, थोड़ी पहले वाले हमने वीडियोस देख लिया तो हमें वहां पता चलता है शुगर राइस ये अनकाउंटेबल है, इसे 1 2 3 से काउंट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ रीजन बोल सकते हैं, जिसे 1 2 3 से काउंट नहीं कर सकते उसे ए और एन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ए और एन एक चीज को रिप्रेजेंट करते जो काउंटेबल होना चाहिए। तो इसलिए आप कह सकते हो मटेरियल नाउन काउंटेबल तो होता नहीं है, इसलिए हम लोग उसके पहले ए और एन नहीं लगाते हैं। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन नहीं यूज होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मटेरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ दोज नाउन्स व्हिच आर रॉ मटेरियल्स, रॉ कच्चा जिससे कोई चीज बनी है। टेबल बोला तो लकड़ी, वुड आपके लिए मटेरियल हुआ। सेकेंडली, मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, अभी अभी बोला हमने, क्योंकि आर्टिकल नहीं लगता है, thus they do not have a plural form। अनकाउंटेबल होगा तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, और अनकाउंटेबल होगा तो आर्टिकल भी नहीं आता। ऊपर लिखा है हमने। जैसे शुगर, अशुगर नहीं होती, एक शुगर दो शुगर भी नहीं होती, इसलिए उसको अ और एन नहीं लगता। प्लूरल भी नहीं, शुगर्स नहीं होता। ठीक है, वैसे ही इन लोगों के लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, लिटल वाले, सम वाले, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है, जो अनकाउंटेबल के लिए होते हैं, ये नॉर्मली डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना अमाउंट है। मच वाटर, लिटिल वाटर, सम राइस, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। और एक एक इमेज देखते हैं। हमारे पास मटेरियल्स कौन से होते हैं, मैनमेड मटेरियल्स होते हैं, बटर, चीज, घी, सीमेंट, क्लोथ, जूस, ड्रिंक मैनमेड है। नेचुरल मटेरियल भी तो है, मेटल है, सॉल्ट है, रॉक है, एयर, वाटर, क्ले, स्नो, कोल, सनलाइट। एनिमल से क्या क्या मिलता है, ये भी मटेरियल है। हाँ, तो उनसे होल में मिला ना, एक पार्ट है, वो किसी चीज से बन के हमारे पास आ गया। मिल्क है, वूल है, सिल्क है, सिल्क मोथ से मिलता है, लेदर है, हनी है, मीट है। वैसे प्लांट से भी तो मटेरियल मिलता है, कॉटन मिलता है, ऑयल मिलता है, जूट मिलता है, वुड है, कॉफी है, शुगर, टी, टिम्बर, रबर, ये प्लांट से मिलने वाले मटेरियल है। मतलब मटेरियल्स में आपको ह्यूमन मेड, मैन मेड मटेरियल्स भी मिलेंगे, नेचुरल मटेरियल्स भी होंगे, एनिमल मेड मटेरियल्स या एनिमल से मिलने वाले मटेरियल्स भी होंगे, और प्लांट से मिलने वाले भी होंगे। तो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आप लोगों ने इसे लिख लेना है। वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप लोगों ने इसे लिखना है। अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, और नोटबुक में लिखना जरूर है। जो सीख रहे हो लिखना है, जो बोला गया प्रैक्टिस करना है, और जो होमवर्क है उसे सॉल्व जरूर करना है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, सजेशन हो जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए, यहाँ तक आपका हो गया होगा कि मटेरियल नाउन तो समझ आ गया कि कोई ना कोई मटेरियल होगा, एक तो ह्यूमन मेड होगा, नेचुरल होगा, एनिमल मेड होगा, या तो मतलब एनिमल से मिलने वाला होगा, प्लांट से मिलने वाला होगा, तो मटेरियल है। कौन से एग्जांपल्स यहाँ देख चुके हो। अब इसकी लिस्ट चाहिए होगी आप लोगों को मटेरियल नाउन्स की, मतलब इजी हो जाता है प्रैक्टिस के लिए, ये वाले मटेरियल नाउन्स होते हैं। थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट, प्लांट से क्या क्या मिलता है हमें, फूड मिलता है, ऑयल है मटेरियल, कॉफी मटेरियल है, टी है, कॉटन है, रबर है, एक्सेट्रा और है। अब और आगे तो देनी चाहिए हम लोगों को। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल, एनिमल से क्या मिलेगा, वुल मिलेगा, हनी है, एग्स है, मिल्क, सिल्क, ये एनिमल से मिला। करेक्ट है। थर्ड पॉइंट देखिए, मटेरियल्स फ्रॉम नेचर, सैंड, रॉक, रेन, सॉल्ट, इसी तरह
आपको नीचे ह्यूमन मेड भी मिलेंगे, मैन मेड भी मिलेंगे, अल्कोहल, सीमेंट, ऐसे ही तो चीजें बनाता है ह्यूमन, चीज और भी अच्छी अच्छी भी है, वो भी यहाँ पे आएंगी। यहाँ लिस्ट छोटी सी भी है। तो पता चला कि मटेरियल अलग अलग टाइप में अलग अलग बहुत सारे नेम हमको मिलेंगे, जिन्हें हम प्रैक्टिस कर ले तो जब भी कभी क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन, आप इसे अच्छे से पहचान सकोगे। जैसे कि कोई चीज इनसे बनती है इसलिए इन्हें मटेरियल कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे बहुत सारी लिस्ट आपके लिए मिलेंगी। जैसे एक नॉर्मल सा निकाला है पॉइंट हमने, ये पहले देख लो। पेट्रोल मटेरियल है, मैनमेड हो सकता है। कॉफी है मटेरियल है, ये नेचर मेड हो सकता है पेट्रोल, बट हमने सेपरेट किया है उसे। वाटर है, नेचुरल है। वुल है, रॉक है, आयरन, हनी, गोल्ड, ये सारे मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट, इन्हें मटेरियल नाउन कहेंगे। ठीक है, ये कोई ना कोई मटेरियल है, ये कोई तो सब्सटेंस है। कॉफी इज समथिंग, ऐसे नहीं कि हमने किसी को कॉफी बोल दिया तो कॉफी है तो इसका कोई मटेरियल है, इससे कुछ बनता है। हनी है, पेट्रोल है, वुल है, वाटर है, रॉक है, ये हुए मटेरियल नाउन। आप ये भी लिस्ट कर सकते हो। अब आपको लगेगा कि थोड़े से वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स है, आपको पता है हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसे हिंदी या मराठी में क्या कहेंगे, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब पदार्थ, नाउन संज्ञा हम उसे हिंदी में कहते हैं, नाम उसे मराठी में कहते हैं। पदार्थवाचक नाम, पदार्थवाचक संज्ञा। इस प्रकार इसमें क्या होता है कि इसमें पदार्थ के बारे में बताया जाता है कि वो पदार्थ मतलब मटेरियल कौन सा है। दिस टाइप ऑफ नाउन इज told us about any substance or material like gold, diamond, silver, soil भी तो मटेरियल हुआ। फिर stone, wood, उसे ही मराठी या हिंदी में सोना, लाइक हीरा, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे सेंटेंस में एक एग्जांपल हमें दिया है, गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल, एंड बोलना चाहिए था गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। सो यहाँ पे हमारे लिए मटेरियल नाउन कौन हुआ, गोल्ड हुआ। गोल्ड को आप सर्कल कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे आपको आंसर करना है वैसे करिए। ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन्स, नीचे से आपको आइडेंटिफाई करने हैं मटेरियल नाउन्स, उसको सर्कल करिए, अंडरलाइन करिए। सेकंड नंबर एग्जांपल, द स्टोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो मटेरियल नहीं है, वेरी मटेरियल नहीं है, इज नहीं है, द नहीं है, स्टोन है, पत्थर मटेरियल है। वुड इज वेरी यूजफुल आइटम, आइटम यूजफुल, वेरी, वुड लकड़ी मटेरियल है कोई, इससे बहुत सारी चीजें बनती है। गोल्ड से बनती है, स्टोन से बनती है, वुड से बनती है, ये मटेरियल हुआ, तो इन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। ये एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए थे, होमवर्क के लिए, क्लास वर्क के लिए आपको आगे भी मिलेगा। तो पॉज करके आपने सबने लिखना है इसे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मटेरियल नाउन की लिस्ट। अब ऐसे ही सेंटेंसेस में ढूंढने से बेहतर आपको बहुत सारे वर्ड्स दे दिए तो आप क्या कर सकते हो, उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये थोड़ी सी लिस्ट है जहां मटेरियल नाउन्स है। एसिड मटेरियल है, एयर मटेरियल है, एयरक्राफ्ट है, अल्कोहल है, एल्यूमिनियम है, एस्फाल्ट है, ऐसे बहुत सारे, कॉटन आपको जैसे हमने प्रैक्टिस किया, केरोसिन है, डीजल, ऑयल, वो सब बोला था हमने, डायमंड है अभी अभी लिया था, स्टोन भी होगा। सो ये वर्ड्स आप लोग क्या करोगे, लिखोगे इसे 2 टाइम्स, क्योंकि आपको पता है जितने भी वर्ड्स हमने दिए हैं 2 टाइम्स लिखने हैं। लिखने इसलिए है कि इसे याद रखना है। इतना तो याद रखना है कि मटेरियल नाउन कौन सा है, इससे पहले वाली टाइप के नाउन्स कौन से हैं, तो आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करोगे। आप 2 टाइम्स, मैंने बोला इसलिए 2 टाइम्स से ज्यादा करोगे तो भी चलता है। एक बार आपको समझ आ गया कि ये नाउन्स किस तरह के होते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। आप एक बार रीडिंग करोगे तो भी आप याद कर पाओगे, लिखना नहीं पड़ेगा। सो मटेरियल नाउन्स की इस लिस्ट को आपको 2 टाइम्स लिखना है। इज इट क्लियर? चलते हैं अब आगे, और भी वर्क है हमारे लिए। जैसे देखिए मटेरियल नाउन की लिस्ट आपको यहाँ पे भी मिल रही है, लेकिन इसको सेपरेट किया है हमने। यहाँ मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर हमने निकाला है, मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स अलग निकाला है, मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, मटेरियल नाउन्स विच आर मैन मेड, ह्यूमंस ने बनाए हुए हैं, जैसे वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सैंड। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको, मटेरियल नाउन्स में यहाँ पे अगर नेचर से कुछ मिलता है तो वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सैंड, कोल। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल, एनिमल से क्या क्या मिलेगा, एनिमल्स वाले मटेरियल नाउन्स कौन से हैं, तो एग मिलता है, मीट है, हनी है, मिल्क है, सिल्क है, लेदर है, वुल है, और भी आएंगे। आपको अगर कोई याद है तो लिख सकते हो। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट, प्लांट से भी मिलता है, तो कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट, कॉफी, मेडिसिन, टी, रबर, परफ्यूम, ये सभी चीजें प्लांट से मिलती है, इसलिए मटेरियल नाउन्स वो जो प्लांट से मिलता है। आप कंबाइन करके इन्हें लिख सकते हो।
लेकिन सेपरेटली भी लिखोगे तो पता चलेगा कि नेचर से क्या मिला, एनिमल से क्या मिला, प्लांट से क्या मिला, और मैनमेड कौन से है। जनरली एसिड, अल्कोहल, एस्फाल्ट, ब्रिक, सीमेंट, बटर, चॉक, घी, चीज, डेक्रॉन, एबनी, इनामल, फेल्ट, जिलेटिन, पैराफिन, क्लोथ्स एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें मैनमेड में, तो मैन ने तो बहुत कुछ बना रखा है। ये सारे एक तरह से मटेरियल्स हुआ है, इन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन्स। तो आप लोग इसे प्रॉपरली लिखोगे, और अगर आप 2 टाइम से ज्यादा लिखते हो तो आपकी बेटर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपके लिए यहाँ मिलेगा होमवर्क। ये है आपके लिए 30 क्वेश्चंस का होमवर्क, जिसके आंसर्स आपको इसी वीडियो में दिखा दिए जाएंगे। इन सभी सेंटेंसेस में आपको मटेरियल नाउन्स को पहचानना है, और मटेरियल नाउन्स को आपकी मर्जी, आप सर्कल करिए, अंडरलाइन करिए, बॉक्स बनाइए, आप कुछ भी कर सकते हो, और फिर आप उन्हें लिखोगे। पहले तो सेंटेंस लिखिए, फिर उन्हें अंडरलाइन भी करिए, और देखिए कि आपने मटेरियल नाउन्स को बराबर से पहचाना है या नहीं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब हम पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मतलब आपको समझ आएगा आंसर किया तो। पहला एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं, मैं सर्कल करना सिखा देता हूँ। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ कोई मटेरियल तो नहीं है, नाउन है जनरल सा, नेसेसरी वेरी, वाटर आपने देखा था, इसे हमने मटेरियल कहा था। ऑक्सीजन इज अवेलेबल ओनली इन फ्रेश एयर। आपको पता है ऑक्सीजन मटेरियल है, हमने एयर को मटेरियल कहा था कि नहीं, वो भी देख लो। सिल्वर इज यूज टू मेक ज्वेलरी। सिल्वर इज यूज टू मेक ज्वेलरी, सिल्वर से ज्वेलरी बनती है, तो सिल्वर मटेरियल हुआ। माई सिस्टर हैज गिवन मी चेन ऑफ गोल्ड। चेन तो नाम है किसी सब्सटेंस का, बट गोल्ड मटेरियल का नाम है। सारे आंसर्स नहीं करेंगे, वैसे भी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ आप रुक सकते हो, क्वेश्चंस को लिख सकते हो, पहले इसके आंसर्स करिए, बाद में वीडियो फिर से प्ले करिए, और जो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको आंसर्स दिखाने वाले हैं उन्हें देखिए। चलिए, ये है आपके 30 क्वेश्चंस के आंसर्स। पहला वाटर था, और एयर मैंने बोला, एयर भी लिस्ट में है। सिल्वर आएगा, ऑक्सीजन आएगा। कुछ अभी यहाँ आप बोलोगे ऑक्सीजन किया था क्यों नहीं है, उन्होंने एक ही नाउन को यहाँ पे मटेरियल नाउन को सिलेक्ट किया है, तो आप ऑक्सीजन को भी कर सकते हो। सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, कोल है, सनलाइट है, रेन, अर्थ, सॉल्ट, एग्स, मीट, हनी, मिल्क। आप राइट सॉल्व कर रहे हो कि रॉन्ग सॉल्व कर रहे हो, पहले आप सॉल्व करिए और फिर चेक करिए, फिर आपको पता चलेगा। और प्रैक्टिस वर्ड्स की करोगे तो प्रॉपरली आप समझ पाओगे। तो जैसे कि सपोज अगर हम कंसीडर करें कि मैंने ऑक्सीजन को सर्कल किया है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में एयर बोला है, तो चलते हैं पिछली स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 2 एयर को सर्कल करना है, हमने ऑक्सीजन किया था, मे भी फिर हम इसे रॉन्ग कह सकते हैं, ऑक्सीजन भी मटेरियल है लेकिन, पर आपको समझ तो आएगा कि एयर मटेरियल था। और 30 क्वेश्चन है, इस तरह पहले प्रैक्टिस करिए। अगर आप आंसर देख के ही टिक कर दोगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। पहले तो क्वेश्चंस लिख लो और फिर मन से सॉल्व करिए, तब आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होती है। तो यहाँ आपके लिए आंसर की। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक